एक छोटा सा कंसेप्ट था कि जब किसी ग्रह पर कोई मुसीबत आती है तो अपनी मुसीबत किसी का खास ग्रह के ऊपर वो रख देता है। अब सिंपल सी बात, ये इंसानों की तरह का बिहेवियर है। अब हमारे ऊपर भी कोई मुसीबत आती है तो हम क्या करते हैं? हम अपने मित्र को बताते हैं। अब मित्र को प्रॉब्लम बताने का मतलब क्या है? हम एक प्रकार से उससे मदद भी मांग रहे हैं और कुछ हद तक अपनी प्रॉब्लम उस उधर भी ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आपने कहा जी हम दुखी हैं, अब ये बात सुन करके आपका मित्र कौन सा खुश हो जाएगा? वो भी दुखी हो जाएगा। आपका रिश्तेदार भी दुखी हो जाएगा। अब वो क्या करेगा? वो बेशक अभी तक तो आराम से सो रहा था, पर जैसे ही आपका फोन सुनेगा, अब वो भी एक्टिव हो गया है। वो आपको मदद पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करने लगेगा। ये सिंपल लॉजिकल बात है। तो इसमें समझाने का प्रयास ये किया गया है, जब भी हम कुंडली में प्रेडिक्शंस करेंगे, ये सूत्र हमें काम आएंगे। कि जब आप नाप तोल करेंगे, नाप तोल का मतलब होता है कि आपने एक डायग्नोज की प्रॉब्लम कि साहब ये ग्रह हमें प्रॉब्लम में डाल रहा है। कितनी प्रॉब्लम में डाल रहा है? एक ग्रह ने कहा आप बीमार होंगे। अब खांसी जुकाम भी बीमारी है। सरदर्दी हो जाए तो मैं क्लास ना पढ़ा पाऊं। सरदर्द क्या बीमारी? कुछ भी नहीं, हो जाए तो 10 मिनट में ठीक हो जाए, ना हो तो 2 घंटे भी ठीक ना हो। है? आप लोग सारे मिल करके चाहो तो 5 मिनट में मेरा सर दर्द कर दोगे, नहीं भी है तो दर्द हो जाएगा। अब पर इस बीमारी की सीवियरिटी कितनी है? हाउ टू चेक इट? हम इसको कैसे चेक करेंगे? तो कुंडली में उसका एक सिस्टम है कि आप जिस ग्रह पर अपनी मुसीबत डाल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं वो पहले ही मरा पड़ा है, वो पहले ही बेचारा कमजोर है, आपने थोड़ी सी और डाल दी उसके ऊपर, क्या होगा? तो हमें इसका एनालिसिस करना है। आपने बहुत बार लोगों को सुना होगा मुंह से कहते हुए कि एस्ट्रोलॉजी इज ए मैथमेटिकल साइंस। और अभी तक तो आपने कहीं मैथ पढ़ा ही नहीं। दो और दो चार कहाँ पढ़ रहे हो आप? अभी इतनी क्लासेस हो गई, आगे भी नहीं आएगा। वैदिक में पढ़ोगे उसमें भी इतना नहीं आएगा। आपको फिर मैथ गया कहाँ? ये मैथ है मनोविज्ञान का मैथ, जिसमें आप गणित लगाते हो कि कौन सा ग्रह कितना कमजोर हुआ और कौन कितना ताकतवर हुआ। एक अच्छा ज्योतिषाचार्य वही है जो प्रैक्टिस के द्वारा, सूत्र के द्वारा इस चीज को समझने में कामयाब हो जाता है। अगर प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है तो आपने कहना है ये बीमारी सीवियर है और ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही डेंजरस हो रही है, तो हॉस्पिटलाइजेशन भी होगा, हॉस्पिटल पे खर्चा भी होगा, डॉक्टरी हिसाब किताब भी चलेगा और बीमारी भी लंबा चलेगी। ये सब गणित देखने के लिए और समझने के लिए लाल किताब में बड़े अच्छे अच्छे सूत्र समझाए गए। और सूत्र ऐसे हैं जिससे आप ग्रहों की स्ट्रेंथ निकाल सके। तीन ही चीजें होती हैं। एक है भाव। पहली चीज है भाव। भाव 12 हैं। हमें भाव की स्ट्रेंथ निकालनी होती है। भाव में इस पूरे संसार में जितने भी ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, पूरी की पूरी 12 के 12 भाव में बांट दी गई है। फिर से बता रहा हूं, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं और नहीं भी दिखाई दे रही हैं, वो सभी की सभी 12 की 12 भाव में बांट दी गई है। अब जो प्रत्येक भाव है उसमें बहुत सारी चीजें हिस्से में आई हैं कि उसने इंसान को देना है, उसके जीवन में वो चीजें निकाल निकाल के देनी है। फॉर एग्जाम्पल, पंचम भाव, पांचवा भाव। पांचवें भाव में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं? प्यार, मोहब्बत, अपनी संतान, भक्ति, क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट, ये सब पंचम में भरा पड़ा है। परंतु ज्योतिष का सूत्र क्या कहता है?
हर आदमी लेने का अधिकारी नहीं है। क्या? हर आदमी लेने का अधिकारी नहीं है। अधिकारी कौन होगा? पंचम भाव का दरवाजा किसके लिए कितना बड़ा खुलता है, वो चीज को हमने डिसाइड करना है। इसे बोला जाता है भाव की स्ट्रेंथ। ये वैदिक ज्योतिष का शब्द है, मैं ये आपको बता दूं। पर वैदिक ज्योतिष का शब्द इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि आप इस चीज को समझ पाओ, इस लाल किताब के फार्मूले को समझ जाओ। तो इस दरवाजे को खोलने वाले दो ग्रह हैं, एक सूर्य है और एक गुरु है। तो भाव की स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? तो सूर्य के द्वारा और गुरु के द्वारा। अगर सूर्य और गुरु ये दो ग्रह अगर चाहेंगे, यानी कि कुंडली में जितने अच्छे होंगे, जितने ताकतवर होंगे, जितने पावरफुल होंगे, उस इंसान को पंचम भाव में रखी हुई चीजें बड़ी सहज तरीके से प्राप्त होंगी। हर आदमी का प्यार प्राप्त होगा, घर का, परिवार का, प्रेमिका का, सबका प्यार मिलेगा। और वहीं पर सूर्य और गुरु में प्रॉब्लम आ गई तो पंचम में प्रॉब्लम आ जाएगी। सीधी सीधी बात है। ये तो था यहां तक का सूत्र। क्या प्रॉब्लम आएगी उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इसे कहा जाता है भाव की स्ट्रेंथ, सिंपल। दूसरा होता है ग्रह की स्ट्रेंथ, यानी कि ग्रह की इंडिपेंडेंट ताकत कितनी है, जिसे आप कहते हो कि फला ग्रह फलाना भाव में बैठा हुआ है। तो कैसा? हम अक्सर प्रेडिक्शन करते समय इस दूसरे पॉइंट पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि केतु 9वें में बैठा है, राहु तीसरे में बैठा है, गुरु 12वें में बैठा है। अक्सर हम इस तरह की बातें करते हैं, यानी कि हम एक ही तरह की बात कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं फला ग्रह की ताकत कितनी है। अब इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो 9 के 9 ग्रहों में बांट दी गई। फिर से मैं बता रहा हूं, इस संसार की सारी चीजें 12 भाव में बांट दी थी और इस संसार की सारी चीजें 9 ग्रहों के में बांट। अब आपने क्या देखना है, भाव से कौन सी चीजें आएगी और ग्रह से कौन सी चीज आएगी। अब एक आदमी कहता है मुझे जीवन में प्यार नहीं मिलता, लव नहीं मिला, अफेक्शन नहीं मिला। तो आपने भाव को जोड़ा पांचवे को और ग्रह को इसके साथ जोड़ लेना है। अब ग्रह कौन सा है जो प्रेम का ग्रह कौन सा है बताइए? शुक्र। शुक्र। शुक्र शुक्र। तो आपको सीधा दिमाग में जाना चाहिए, ज्योतिष में कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि पांचवें भाव को देखा और अगली स्टडी किसकी करनी है? शुक्र ग्रह की स्टडी करनी है आपने। शुक्र ग्रह की जब आप स्टडी करोगे तो इंडिपेंडेंट स्टडी करोगे आप, यानी कि किस भाव में बैठा है। अब उसका माप तोल शुरू हो गई कि कमजोर बैठा है कि ताकतवर बैठा है। अगर मान लिया कि वो भी ताकतवर बैठा है तो शुक्र जो देगा प्रेम बेतहाशा देगा, बेतहाशा देगा। उस आदमी ने कभी जीवन में ऊंचा बोल नहीं सुनेगा। हर आदमी उसके सामने झुक रहा है, हर आदमी उसको सैल्यूट मार रहा है, हर आदमी उसको पैम्पर कर रहा है। जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिनके सामने हर आदमी उनको आदाब करता है, नमस्कार करता है, उनके सामने झुकता है और उनकी सेवा में जुट जाता है, चाहे वो उसे जानता हो चाहे ना जानता हो। ये शुक्र और पंचम भाव का प्रभाव है। अब एक तीसरा फैक्टर आता है जिसे हम कारक कह देते हैं। ये तीन चीज ये बेसिक ज्योतिष की है, पर मुझे लगा कि लाल किताब में मुझे बोलना चाहिए। जब तक ये कनेक्ट नहीं करोगे आप चाहे वैदिक ज्योतिष से करें चाहे लाल किताब से करें, भाई साहब प्रेडिक्शंस पूरी नहीं हो सकती, नहीं समझ में आ सकती है।
जब एक ही चीज के लिए तीन चीजों को आप इकट्ठा अप्लाई करेंगे तो आपको नेट रिजल्ट मिलेगा कि यस, आपको जीवन में प्यार मोहब्बत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब पंचम भाव का कारक कौन है? सूर्य। सन, सूर्य सूर्य जुपिटर, कारक गुरु गुरु जुपिटर, गुरु है। जुपिटर पंचम भाव का कारक गुरु। जुपिटर तो ये कॉमन हो गया। अब आपने ये चीज समझनी है कि इसको हमने सिस्टमाइज बेसिस स्टेप बाय स्टेप बना करके लगा दिया। अब आपके सामने कोई व्यक्ति कुंडली लेकर के आता है साहब और कहता है क्या करूं साहब, मेरा किसी के साथ प्रेम चल रहा था, प्रेम तो गया भाड़ में, मेरा पैसा लेकर के और चला गया, मेरे को धोखा दे दिया, मेरे साथ चीटिंग हो गई, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। ऐसे व्यक्ति की कुंडली देखिए तो जैसे ही सामने वाले ने कहा ये बात हो गई, आपके दिमाग में तीन चीजें आ जानी चाहिए कि मुझे कहाँ इन्वेस्टिगेट करना है। जैसे आप सुई धागे से कपड़ा सील रहे हैं अपने कमरे में बैठ करके, बीच में कोई फोन आ गया, आप सुनने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। जब आए तो आपने देखा सुई नहीं मिल रही है, तो सुई ढूंढेंगे कहाँ पर? आपने बरामदे में या अपनी रसोई में या अपने बाथरूम में? कहाँ जाके सुई को ढूंढा जाएगा? तो आप कहेंगे जी मैं जहां पर बैठ करके कपड़े सील रहा था मैं तो वहीं ढूंढूंगा ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट को ये देखना है ये सूत्र छिपा हुआ कहाँ है, अगले की प्रॉब्लम कहाँ है। जहां पर प्रॉब्लम है उसको सिस्टमाइज कीजिए, उसको सिस्टम में लेकर के आइए, स्टेप बनाइए। पंचम भाव सूर्य, गुरु और शुक्र। पांचवा भाव सूर्य, गुरु, शुक्र, ये तीन ग्रह रेस्पॉन्सिबल हैं। तीन ग्रह और एक भाव, ये दोनों मिलकर के डिसाइड कर रहे हैं जीवन में प्यार कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। अगर सूर्य अच्छा है आपका, अगर सूर्य अच्छा है, जैसे सपोज करो पहला स्टेप क्या है, पांचवें भाव को देख लो। मान लो आपने नेट रिजल्ट निकाला पंचम भाव गुड, फिर आपने देखना सूर्य कैसा है, टिक करते जाना है। अगर सूर्य अच्छा है, सूर्य तो राजा है, प्यार देना सामने वाले की मजबूरी है, धोखा देके कैसे भाग जाएगा, जान खतरे में आ जाएगी। इसका मतलब बहुत रेयर चांस है कि धोखा मिल जाए, वेरी वेरी रेयर चांस। और उसके पीछे एक चक्कर और भी होता है, जिसका सूर्य अच्छा होता है उसकी आत्मा स्ट्रांग होती है, जिसकी आत्मा स्ट्रांग होती है उसकी निर्णय क्षमता बड़ी अद्भुत होती है। वो हर एक के ऊपर तो यकीन ही नहीं करता, थोड़े समय में ही समझ जाता है कि इसमें क्या दम है क्या नहीं, ये मुझे धोखा देगा कि नहीं देगा। तो वो काबिलियत उसके अंदर होती है। फिर आते हैं हम इसके ऊपर, शुक्र के ऊपर। शुक्र यानी कि महिला, स्त्री, अगर ये अच्छा है तो जीवन में वो महिला उसको प्रेम देगी ही देगी। अगर शुक्र गड़बड़ हुआ तो यानी कि उससे धोखा मिलने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और वो कई बार तो परेशान करने के लिए भी आपको कर सकते। अच्छा ये मत बोलना कि मैं औरत हूं तो क्या करूं जी। लाल किताब में औरत के लिए भी शुक्र ग्रह ही देखा जाएगा और कोई अन्य ग्रह नहीं देखा जाएगा, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। फिर है इन सब बातों के लिए कि आपके साथ जिंदगी में धोखा ना हो, प्रेम में कोई चीटिंग ना हो, इन सब चीज के लिए होता है भगवान का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में प्यार उतना ही मिलेगा जितना परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। पांचवा भाव अनकंडीशनल लव को दिखाता है, और अनकंडीशनल लव जहां पे कोई कंडीशंस नहीं लगती है,
वहां परमात्मा का प्यार चाहिए। हो गया सूत्र तैयार। अब कॉमन सेंस जिनकी मजबूत है वो बराबर पकड़ लेंगे कि भाई सूत्र ऐसे बनता है, किसी प्रॉब्लम को डायग्नोज ऐसे ही किया जाता है और उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। उससे कनेक्ट करना सीख लो, आपको चीजें समझ में आने लग जाए। अब जैसे मसनूई ग्रह की हमारी चर्चा चल रही, मैंने सोचा था एक एक ग्रह के साथ मैं कराऊंगा, पर मुझे लगा कि एक एक ग्रह के साथ एक एक मसनूई लोगों को लगेगा कि शायद समझाया ही नहीं जा रहा है। तो मैं सोचता हूं इसको शुरू से मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करा दूं, बाकी जो एक्सप्लेन नहीं हुआ उसको करा दूं। जैसे कि मसनूई का मतलब है एक ग्रह के दो टुकड़े, ये काल्पनिक है, मैं पहले बता रहा हूं, ऐसे होते नहीं कि एक ग्रह के दो टुकड़े और दोनों को मिला दे तो उसका गुण वैसा ही बन जाएगा जैसे जिस ग्रह के दो टुकड़े थे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह दो ग्रहों से मिलकर के बना है, दो ग्रहों से मिलकर के बना है। शुक्र ग्रह राहु और केतु से मिलकर के बना है। अब इसको भी कह दीजिए हमें समझ में नहीं आया कैसे करें, तो मैं बताता हूं। आप में से सभी लोग पढ़े लिखे हैं, स्पर्म जो वीर्य है उसका आपने फोटो पिक्चर जरूर देखा होगा। वो बिल्कुल एक सर्प की तरह चलता है और आगे से उसका मुंह मोटा होता है। जो उसका हेड है वो राहु है और जो उसकी टेल है वो केतु है। और वो शक्ति ही हमारी शुक्र है। यानी कि शुक्र में दो ग्रहों का प्रभाव निहित है, राहु और केतु। आप सभी जानते हैं राहु माया का प्रतीक है और केतु अध्यात्म का प्रतीक है। राहु जो कि माया को प्रोत्साहित करता है, जो चाहता है इस संसार में बच्चे आए, जब इस संसार में बच्चे आएंगे तो मनुष्य बंधन में बंध जाए। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस संसार में औलाद आएगी तो व्यक्ति बंधन में बंध जाएगा। राहु का काम है आपको बंधन में बांधना। आप किसी भी तरीके से फ्री हैं, ये राहु को बिल्कुल पसंद नहीं। आप दुखी हैं, परेशान हैं, टेंशन में है, राहु खुश है। वो कहता है अच्छा मेरी अपनी सही ड्यूटी कर रहा हूं मैं। अगर आप खुश हैं तो राहु को लगता है कि मेरी ड्यूटी पूरी नहीं हुई है, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसलिए हर आदमी के ऊपर राहु इतना प्रभाव छोड़ता है कि आप और आपका परिवार सारा मिलके भरसक प्रयास करता है कि किसी तरह इसकी शादी हो जाए, किसी तरह इसकी शादी हो जाए। और फिर हम कहते हैं वैदिक ज्योतिष में एक सूत्र है, बिना राहु की इजाजत के शादी नहीं होती, बिना राहु की इजाजत के शादी नहीं होती। ये लाल किताब में भी अप्लाई होता है। वो शादी कराने के लिए ललायत क्यों है? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो शुक्र का टुकड़ा है और जहां से स्पर्म आगे बढ़ता है और अंडा अंडे में प्रवेश करता है, और अंडा क्या है लाल किताब के अनुसार? बुध, बुध, मरकरी, बुध। और वो अंडे में प्रवेश करता है बाय द हेड, सिर के बल प्रवेश करता है। जब आपको मैं बुध की नाली समझाऊंगा बुध की नाली और कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ये ही कंसेप्ट बुध की नाली है। बुध की नाली का तात्पर्य यहाँ पर ये होता है, सिंपल मैं बता दूं, कंफ्यूज मत होना, कि जैसे एक बच्चा जब गर्भ में होता है तो माँ के साथ गर्भ नाल के साथ बंधा हुआ होता है, जिसके कारण उसको भोजन प्राप्त होता है, जिससे उसकी डेवलपमेंट होती है और वो एक अंडाकार स्थिति के अंदर ही रहता है। जो ये गर्भनाल का यानी कि बच्चा, अंडा और माँ यानी कि एक स्त्री, एक महिला, महिला का गर्भ। अब महिला कौन है? शुक्र।
महिला कौन है? शुक्र। अंडा कौन है? बुध। बुध का शुक्र के साथ जो ये कनेक्शन है बाय द पावर ऑफ गर्भनाल, गर्भनाल के साथ ये कनेक्शन है ज्योतिष में, लाल किताब में ये कनेक्शन ही बुध की नाली है। इसको मैं बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बुध की नाली का कंसेप्ट बहुत बहुत आसान है। वो ये समझाने की कोशिश कर रही है लाल किताब कि जो बुध है वो शुक्र का साथ देगा कि नहीं देगा, या ये पावर जो होती है शुक्र के पास में होती है कि वो बुध से मदद लेगा कि नहीं लेगा। अगर शुक्र कहता है कि बुध बहुत अच्छा बन करके मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, मेरा प्यारा बन करके कनेक्ट हो रहा है, तो मैं उसके साथ अपनी इजाजत दे दूंगा, वो मेरे साथ मिल सकता है। बुध यानी बुद्धि, बुध यानी व्यापार, समझना बड़ा लॉजिकली। बुध यानी बुद्धि, बुध यानी व्यापार, शुक्र यानी ऐश्वर्य, शुक्र यानी प्रेम। यानी कि मेरी बुद्धि कितनी तेज है, मेरी व्यापारिक काबिलियत कितनी तेज है, इस बुद्धि और मेरी व्यापारिक कैपेसिटीज के द्वारा क्या मैं शुक्र जैसा ऐश्वर्य जनरेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ये है बुध की नाली का कंसेप्ट। अब आप घूमे पड़े हो कि वो उससे कनेक्ट, वो उससे कनेक्ट, सिंपल सा गेम है। ये कनेक्शन कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। पर नेट सेल में क्या है, क्या आपका बुध, भाई आपका बुध कैसा भी है कैसा नहीं है, बहुत आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत समझदार हो सकते हैं, पर अगर आप अपना व्यापार चलाने में ही कामयाब नहीं, आप अपनी बात को सही ढंग से रखने में कामयाब नहीं होते, आप बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाता है, तो काहे का बुध आपका अच्छा? बुद्धि बुध अच्छा नहीं है, शुक्र भी गड़बड़ाया हुआ है। यह है बुध की नाली। यानी कि बुध अपना असर शुक्र में डाल रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, अपनी एनर्जी शुक्र में कन्वर्ट कर रहा है। ये ही बुध की नाली का कंसेप्ट है। पर अभी हम मसनूई ग्रह के ऊपर है। मसनूई ग्रह हमारी चर्चा चल रही है शुक्र के ऊपर, कि शुक्र राहु और केतु दो से मिलकर के बना। आज के बाद ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका, ये दो टुकड़ों से बना है, राहु और केतु से। राहु चाहता है संतान आए, आप बंधन में बंध जाओ। अब संतान आ गई, अब लाल किताब का सूत्र कहता है केतु हमेशा राहु की बात को फॉलो करता है, यस कर देता है। राहु ने कितनी मर्जी गड़बड़ कर दी हो, केतु कहता अच्छा कर दी, चल भाई अब इसको हम देखेंगे। यानी कि उसका विरोध नहीं करता। इसलिए कहते हैं अगर राहु अच्छा तो केतु ऑटोमेटिक अच्छा। अगर राहु आपका शांत है तो समझो केतु भी आपका शांत है। राहु खराब है तो केतु भी समझो खराब ही है। एक ऑटोमेटिक कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि केतु राहु की बात को ही यस कर रहा है, उसका विरोध कर ही नहीं रहा है। अब राहु ने तो साफ करवा दिया, राहु क्या करवाएगा? राहु शादी करवा देगा, शादी नहीं होगी तो अवैध संबंध करवा देगा, किसी ना किसी करके वो अपना प्रयास करेगा, कोई ना कोई संबंध डेवलप हो जाए, इस संबंध से कोई संतान आ जाए। संतान आने के बाद केतु कहेगा आई विल प्रोटेक्ट इट, अब मैं इसकी रक्षा करूंगा। पर कितनी देर रक्षा करेगा? जितना, जब तक राहु उसके लिए यस 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 करता रहेगा, केतु भी यस यस करता रहेगा। नहीं तो केतु, राहु ने कहा भैया मैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। और अक्सर राहु यही करता है, प्रेम संबंध बनाता है भूल जाता है, फिर दूसरी जगह पहुंच जाता है, फिर प्रेम संबंध बनाता है भूल जाता है, फिर तीसरी जगह पहुंच जाता है। इसीलिए तो इसको तमस का ग्रह कहा जाता है, इसीलिए तो इसे माया का ग्रह कहा जाता है। एक जगह सेटिस्फेक्शन देता ही नहीं है, यही राहु की खासियत है। बस इसी को हमने शुक्र का नाम दे दिया। राहु केतु की इन्हीं कारगुजारियों को हमने शुक्र बना दिया, और हमने कहा यार इसका शुक्र अच्छा है या बुरा है।
शुक्र अच्छा या बुरा की तो बात की बात है। तो यहां से सूत्र क्या निकला? सूत्र निकला, अगर कुंडली के अंदर राहु केतु अच्छे बैठे हुए हैं तो शुक्र ऑटोमेटिक अच्छा है। पॉइंट समझे? राहु केतु अच्छे हैं तो शुक्र ऑटोमेटिक अच्छा है। अब लाल किताब में 3-4 तरह से कुंडली को देखने के तरीके हैं। ये कंफ्यूज मत हो ना, सारा हर कोई तरीका लगा रहे हैं, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, सारे तरीके लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मसनूई के कंसेप्ट से भी चलते हैं और अगर आप याद करने में सक्षम हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो अब एक एग्जाम्पल मैं और लेते हैं, बृहस्पति का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बृहस्पति 2 ग्रहों से मिलकर के बना है। किससे बना है? सूर्य से और शुक्र से, 2 ग्रहों से मिलकर के बना, यानी कि बृहस्पति के 2 टुकड़े। हमने बृहस्पति को 2 पार्ट में बांटा, एक पार्ट सूर्य और एक पार्ट शुक्र। ये 2 ग्रह इकट्ठे हो गए, समझ रहे हो बात को? अब 2 स्थितियां बनती हैं कुंडली के अंदर, या तो आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र साथ मिलेंगे या सूर्य शुक्र अलग अलग मिलेंगे। तीसरी कंडीशन तो कोई नहीं होती ना भैया, तो साथ मिलेंगे या अलग मिलेंगे, और तो क्या होना है। यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि गुरु आपका कैसा है। अगर एक कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र एक साथ एक भाव में बैठे हैं तो आपने ये समझना है यहां पर बृहस्पति भी बैठा है, क्योंकि दोनों के मेल से क्या बनेगा? बृहस्पति बनेगा। दोनों के मेल से क्या बनेगा? बृहस्पति बनेगा। अब बृहस्पति बैठा है। अब मान लीजिए कि कुंडली में सूर्य और शुक्र चौथे घर में बैठे हैं, तो हमारा बृहस्पति एक चौथे घर में भी बैठा हुआ है। अब चौथे घर में जो बृहस्पति होगा वो उच्च का होगा, यानी कि अच्छे लेवल का होगा। पर इसको लाल किताब ने कहा सदा ध्यान रखें, ये बनावटी है, यानी मैन मेड है, ओरिजिनल वाला नहीं है, मैन मेड। मैन मेड का मतलब है धन के मामले में, फिर समझना, यानी उस ग्रह की, हर ग्रह हमें धन देता है, ये ध्यान रखना, हर ग्रह हमें धन देता है। बृहस्पति धन का संग्रह है। बृहस्पति क्या है? धन का संग्रह, यानी आपको पावर देता है कि आप धन को इकट्ठा कर सके। कंजूस भी बना देता है कई बार, और धन को संग्रह करने की काबिलियत उस व्यक्ति में बहुत ज्यादा होती है। उसके स्वभाव में, उसके चाल चलन में बेशक उच्च बृहस्पति के गुण ना हो, फिर से समझना, उसके स्वभाव में, उसके चाल चलन में, उसके उच्च कोटि के ज्ञान में बेशक वो चीज बृहस्पति वाली ना हो, पर धन के मामले में, मेटेरियलिस्टिक चीजों के मामले में वो उच्च के गुरु के समान ही रिजल्ट दे रहा होगा। पॉइंट पकड़ा आपने? देखो, अच्छे संस्कार, उच्च शिक्षा, गुरु का आशीर्वाद, ये तो आपको ओरिजिनल गुरु से ही मिलेगा, परंतु बनावट की चीज आपको ऐसे मिल जाएगी। अब यही सूर्य शुक्र आपने दशम में बिठा दिए, समझिए बात को, देखो कैसे असर कैसे आता है। दरअसल फलित को सिखाना कोई ऐसी खेल नहीं, बहुत लंबी क्लास चलती है। सूर्य शुक्र को दशम में बिठा दिया, अब यहां पर भी बृहस्पति बन गया, पर यहां पर बृहस्पति कैसा बना? नीच का। तो यहां धन वाले रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए जितने चौथे में आ रहे थे। जिसका सूर्य शुक्र चौथे में होगा पैसा इकट्ठा करने में उस्ताद होगा, इकट्ठा कर लेगा और कानों कान खबर नहीं लगने देगा, सारा दिन पैसों के पीछे लगा। वहीं पर 10वें भाव में आ जाएगा, पैसा तो इकट्ठा करेगा पर कोई गारंटी नहीं है कि बैंक में जमा भी रहेगा कि नहीं, कब आएगा कब निकल जाएगा कोई पता ही नहीं।
शुक्र को एंजॉय नहीं कर पाए। अब ये एक तरीका हो गया कि आपने बृहस्पति को देख लिया। अब दूसरे वे में चलते हैं कि साहब सूर्य शुक्र साथ में नहीं बैठे हुए, वो अलग अलग भाव में बैठ गए। अब यहां पर भी दो कंडीशन होंगी, या तो सूर्य शुक्र दोनों अच्छे हो जाएंगे, या दोनों में से कोई एक खराब हो जाएगा, एक अच्छा हो जाएगा। तो हम मान के चलें कि सूर्य भी अच्छा बैठ गया आपकी कुंडली में और शुक्र भी अच्छा बैठ गया, और दोनों अलग अलग बैठे हैं। आपका बृहस्पति कहीं बैठा, आपके बृहस्पति को ताकत दे देगा। सूर्य अच्छा हो गया, शुक्र अच्छा हो गया, दो ग्रह अच्छे हो गए, आपके बृहस्पति को ताकत मिल जाएगी। सपोज करो किसी कारण से बृहस्पति टक्कर खा रहा है, सपोज करो किसी गलत भाव में बैठ गया, सपोज करो किसी अलग पाप ग्रह के साथ बैठ गया, तो और कुंडली में सूर्य और शुक्र अगर ताकतवर हो गए तो बृहस्पति को बलाबल मिल जाएगा। आपने देखा होगा ना, कई कुंडलियां ऐसी लगती हैं जिसमें बृहस्पति कमजोर है और बंदा पीएचडी होल्डर होता है। आप कहते हो अरे ये कैसे, ये तो गुरु खराब था, इसने तो पीएचडी कैसे कर ली, इसकी शिक्षा कैसे नहीं बिगड़ी, इसकी तो शिक्षा बिगड़ जानी चाहिए थी, पर नहीं बिगड़ी, क्योंकि हमने ये सूत्र चूक गए। हमने नहीं देखा कि सूर्य के और शुक्र के हालात कैसे हैं। अगर सूर्य शुक्र के हालात बढ़िया तो गुरु के हालात भी बढ़िया। अब ये कंडीशन और हो सकती है, भाई सूर्य अच्छा हो गया शुक्र खराब हो गया, या वाइस वर्सा, उल्टा सूर्य खराब हो गया शुक्र अच्छा हो गया, या शुक्र खराब हो गया सूर्य अच्छा हो गया, कोई एक हो गया, तो गुरु के रिजल्ट मिलेंगे 50%। गुरु के रिजल्ट क्या मिलेंगे? 50%। जब भी दो ग्रह मसनूई ग्रह किसी एक भाव में बैठे और बनावटी ग्रह बनाए, वो बनावटी ग्रह जिंदगी में, रुपए में, धन में, जमीन में, जायदाद में के मामले में मदद करेगा, या एक लाइन में कहें मेटेरियलिस्टिक चीजों के मामले में वो आपको हेल्प करेगा। पर लिविंग चीजों के मामले में, लिविंग क्या होते हैं? हमारा शरीर, हमारी हेल्थ, हमारा मन, हमारे संस्कार, हमारा चरित्र, हमारा प्रेम, हमारा रिश्ता, हमारे रिलेशनशिप, ये सब ओरिजिनल ग्रह से निकलेंगे। मेटेरियलिस्टिक चीजें बनावटी ग्रह के साथ जुड़ जाएंगी। ये आपको मैंने बहुत गजब का सूत्र दे दिया। इसी तरीके से किसी और मसनूई ग्रह को आप ले लो, जैसे चंद्रमा के बारे में देख लो। चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति से मिलकर के बना हुआ है। अब सूर्य बृहस्पति अगर दोनों एक साथ बैठे, सूर्य बृहस्पति एक साथ बैठे हैं, तो आपने ये मानना है यहाँ पे चंद्रमा भी बैठा है। अच्छा, आपको बहुत सारी कुंडलियां ऐसी मिलेंगी जब सूर्य बृहस्पति साथ बैठे होंगे, वो आदमी बेचारा गरीब होगा, या वो बेचारा हालात उसके खराब होंगे। और कई कुंडली ऐसी मिलेंगी सूर्य बृहस्पति इकट्ठे बैठे होंगे, बंदा बहुत पैसे वाला। अब जो कहते हैं ना जी युतियां सिखा दो, क्या युति सीखोगे आप, कहां से सीखोगे, कैसे सीखोगे? युति में क्या है? आप मारे जाओ रट्टा कि सूर्य गुरु एक साथ बैठेंगे तो परेशानी देंगे, धन में कमी देंगे, और दूसरी कुंडली देखोगे वहां सूर्य गुरु बैठा है साथ में करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो कैसे? सूत्र तो ग्रामर में ही दे दिया। जैसे इंग्लिश की ग्रामर आप पढ़ते हो ना, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर सीखते हो, भाई वही काम आनी है। आगे तक जितनी मर्जी बड़ी इंग्लिश पढ़ लो आप, आनी तो वही ग्रामर काम है। तो ऐसे ही ज्योतिष में ज्योतिष की ग्रामर काम आती है। ये भी ग्रामर का ही कंसेप्ट है। अगर चंद्रमा किसी जगह अच्छा बैठा है, मान लीजिए सूर्य और गुरु चौथे भाव में बैठ गए, तो यहां पर कौन बना? चंद्रमा। तो चंद्रमा कहाँ आ गया? चौथे घर में आ गया।
अब यही सूर्य गुरु अगर 8वें में बिठा दें तो अब यहाँ पे चंद्रमा जो बना बनावटी वो कैसा बनेगा? नीच का। नीच राशि का बनेगा, नहीं बनेगा? अब इस चौथे घर के चंद्रमा में और 8वें घर के चंद्रमा में कितना अंतर मिलेगा? 8वें घर का चंद्रमा रात दिन रोता रहेगा और धन के पीछे भागता रहेगा। सुबह उठेगा रात तक धन के पीछे, सारी रात दिमाग में धन चलता रहे। चौथा चंद्रमा आराम से सोएगा, घर के अंदर से ही पानी बह रहा है, यानी धन का दरिया बह रहा है। जब मन करेगा उठेगा, आराम से डब्बा भरेगा धन का और अपने लपेट लेगा। पॉइंट समझे? कितना आसान है उसके लिए। सूर्य गुरु की युति चौथे में थी, सूर्य गुरु की 8। अब आप में से कोई कह दिया तो आपने बिठाई गलत जगह दिया, ये तो खराब हो गया। चलो दूसरे भाव में बिठा दो, वहां भी चंद्रमा बन जाएगा। अब उठाओ और सूर्य गुरु को 12वें में ले जाओ। पट्टे को सारी रात नींद नहीं आएगी, नींद उड़ी रहेगी। परेशानी परेशानी क्यों? क्योंकि बनावटी चंद्रमा बन गया। माँ उसकी परेशान, माँ से उसके संबंध खराब, मन उसका खराब, टेंशन उसको, सारी चीजें में परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। धन की हमेशा कमी सताती रहेगी। 12वें में बैठे है ना, बस एक ही बात कहेगा जी, कमाता तो लाख रुपए हूं, बस खर्चा 1,10,000 का पाल रखा है, 10,000 रुपये उधार लेके आने पड़ते हैं जब खर्चा चलता है। ये क्यों हो रहा है? मसनूई ग्रह का कंसेप्ट ही आपको फलित में आपके 4 चांद लगा देगा। अकेला बहुत है। अगर जिसको मैंने पहले सूत्र जो समझाए थे, सूर्य देखो, चंद्रमा देखो, मंगल कैसे देखो, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मसनूई ग्रह के कंसेप्ट को अपना लो, उससे बात बन जाएगी। अच्छा चलो, अब चंद्रमा पीड़ित कर दिया हमने, 8वें भाव में पहुंचा दिया चंद्रमा, पर सूर्य गुरु साथ नहीं बैठे हुए, कहीं और बैठ गए और चंद्रमा बिठा दिया आपका 8वें में। अब 8वें घर का जो चंद्रमा है उसके बारे में कहा गया है, अगर मर्द का होगा तो औरत की तरह आंसू बहेगा, और औरत का होगा तो वो मर्द बन जाएगा। मर्द बनने का बोल्ड, ताकतवर, शक्तिशाली। अगर मर्द का 8वें घर में चंद्रमा है, सूर्य भी अच्छा और गुरु भी अच्छा है। अगर कुंडली में गुरु के हालात देखने तो मैंने बता ही रखे हैं आपको, गुरु चेक कर लो, सूर्य चेक कर लो, दोनों अगर अच्छे हैं, 8वें घर के चंद्रमा बढ़िया फर्स्ट क्लास रिजल्ट है, बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है, कोई आईएएस अधिकारी हो सकता है, कोई आईपीएस ऑफिसर हो सकता है, बहुत बड़ा वकील हो सकता है। वो तो आपको रोता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो बोल्ड दिखाई देगा आपको, अफसर बना हुआ है, बड़ा अधिकारी बना हुआ है, कमजोर नहीं दिखाई देगा आपको। बदल गया ना सारा का सारा सूत्र, सारा सीन बदल गया। चंद्रमा 8वें में बैठा था, सूर्य गुरु अलग अलग बैठे थे। सूर्य गुरु अगर अकेले ताकतवर बैठे हैं, चंद्रमा आपका पीड़ित भी होने पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाए या केतु के साथ चंद्रमा बैठ जाए, आप कहो जी उसको टेंशन का योग है, हम भी जल्दी जल्दी में बोल जाते हैं टेंशन का योग है, नहीं देख पाते ढंग से। पर अगर ढंग से देखें और उनकी कुंडली में सूर्य और गुरु के हालात ठीक हों, मस्त नींद सो रहा होगा, मस्त राम होगा, वो बाहर में जाए, आग लगे बस्ती में, अपन पड़े हैं, सो रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं राहु चंद्रमा बिगड़े पड़े, होगा कुछ बिगड़ा पड़ा हो, अपन सो रहे, ठीक है ना, कोई उसको टेंशन नहीं हो रही। टेंशन क्यों नहीं भाई? सूर्य और गुरु बल दे रहे हैं चंद्रमा को वहां से। ये है मसनूई ग्रह का कंसेप्ट, और ये याद कर लो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस। एक ग्रह, इसके 2 टुकड़े, टुकड़े कौन से वो याद रख लो। चंद्रमा के 2 टुकड़े, एक सूरज का टुकड़ा, एक गुरु का टुकड़ा, दोनों मिला दिए, नया चंद्रमा मिल गया। नहीं मिले, यानी सूर्य गुरु साथ में नहीं आए, अलग अलग हो गए, तो दोनों की अलग अलग ताकत देख लो। दोनों में से एक पिट गया, 50% रिजल्ट,
दोनों बिगड़ गए। अब चंद्रमा बिठा दो सेकंड हाउस में, 0 पॉइंट पकड़े। चंद्रमा बिठा दो सेकंड हाउस में, कहते रहो उच्च का है उच्च का है, उधर से सूर्य पिटवा दो उधर से गुरु पिटवा दो, 0। बेचारे के बाद धन ही नहीं आ रहा। हर कोई कह रहा है बहता दरिया है, सुनील वशिष्ठ भी कह रहा है बहता दरिया, नहीं आ रहा। वो कह रहा है जी पानी, नलके में पानी ही नहीं आ रहा, अपना तो नंबर ही नहीं आता। बाल्टी लेके जब भी जाते हैं पहले भीड़ भर के ले जाती है, अपना तो नंबर ही नहीं आता। हम उच्च के चंद्रमा की बात कर रहे हैं। ये है मसनूई ग्रह का कंसेप्ट, बहुत सिंपल है, पर इस तरह से ना समझा गया ना समझाया गया। ऐसे नहीं समझाया गया, याद कर लो, ये दो मिल गए जी, बन गए। मेरे पास कुछ स्टूडेंट वीडियो भेज देते हैं, वो बता रहे हैं जी लिख करके कि चंद्रमा लिख दो जी, सूर्य और गुरु दोनों अगर इकट्ठे मिल जाए तो ये मसनूई बन गया जी, चंद्रमा का बन गया, ये बैठा होगा यहाँ पर। अब स्टूडेंट कंफ्यूज है कि इसका करें क्या, हाउ टू इम्प्लीमेंट, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। इसका इम्प्लीमेंटेशन मेरे भाई ऐसे करना, आपने चंद्रमा के मसनूई ग्रहों से ये समझ लेना है कि चंद्रमा अच्छा है कि चंद्रमा बुरा है, यानी कि चंद्रमा में ताकत है कि चंद्रमा में ताकत नहीं है। अब एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि 1 से 6 तक गुरु हो, तो चंद्रमा के बारे में बताया था आप लोगों को। अब जरूरी नहीं है वो कंसेप्ट भी लगाओ ही लगाओ, एक ही कंसेप्ट लगा लो आप, दोनों में से चाहे वो वाला लगा दो, नहीं समझ में आता छोड़ो, सूर्य और गुरु वाला लगा के देखिए, क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट आएगा। दोनों पिट जाए, चंद्रमा गया, एक पिट गया एक ठीक हो गया, 50% रिजल्ट आ गया। दोनों ठीक आ गए, 100% रिजल्ट आ गया। और 100% में चाहे चंद्रमा को राहु से बिठा दो, चाहे केतु से बिठा दो, चाहे 8 में बिठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सारे रिजल्ट मिलते हैं। उसने नहीं टेंशन में आना बंदे ने किसी भी प्रकार से। इस तरीके से आपने मसनूई ग्रह के कंसेप्ट को समझ लेना है। सूर्य और बुध का हमने बताया था, सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठ जाएं तो मंगल नेक है, अर्थात मंगल ग्रह के दो टुकड़े, मंगल ग्रह कौन से मंगल ग्रह, मंगल नेक के दो टुकड़े, एक सूर्य का टुकड़ा एक बुध का टुकड़ा। यानी सूर्य जैसा उसमें रोब है मंगल में, और बुध जैसा उसमें दिमाग है। मंगल नेक का मतलब दिमाग है उसके पास, राजा बनने का गुण है, हुनर है, और दिमाग भी है। राजा बन जाओ पर दिमाग ना हो तो लोग उतार देते हैं सीट से। सत्ता पर बने रहना है, कुर्सी पर बने रहना है, तो बार बार अपना पुरुषार्थ का प्रदर्शन करना पड़ता है, अपना शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है। जब दुनिया लोहा मानती है, ऐसे कोई राजा नहीं मान लेता। तो मंगल नेक बुद्धि बल के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन बार बार करता रहता है, वही मंगल नेक है। कभी झुकता है, कभी उठता है, कभी गिरता है, कभी पड़ता है, फिर खड़ा होता है, अपना विवेक नहीं छोड़ता, हर परिस्थिति में अपना विवेक नहीं छोड़ता। यह है मंगल नेक की निशानी। बोलने में 4 बार सोचता है, व्यवहार में 4 बार सोचता है, और जो आदमी हर काम को सोच करके दिमाग से करेगा वो जिंदगी में कामयाब तो होगा ही। यही मंगल नेक है। कुछ लोग जीवन में पैसा कमा लेते हैं, धन आ जाता है उनके पास किसी अन्य ग्रह के द्वारा, पर लोग उनके पास बैठना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं यार बंदे के पास पैसा जरूर है पर 2 कौड़ी का आदमी है, 10 मिनट बाद 10 मिनट तक ही सहन कर सकते हैं, उसके बाद तो सहन करना मुश्किल हो जाता है। क्यों बोला, ये ऊट पटांग बोलना शुरू कर देता है, ये जरूर ऐसी बात बोल देगा जिससे मेरी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी और मुझे गुस्सा आ जाएगा। अर्थात जिनका मंगल बद है तो जरूर कोई ना कोई ऐसी बात बोल देंगे जिससे खुद का दिमाग खराब और सामने वाले का दिमाग खराब, दोनों का दिमाग खराब करके भेजेंगे ढंग से। ये मंगल बद हो गया। अब मंगल बद को क्या 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 कहा गया, मंगल बद के 2 टुकड़े, एक टुकड़ा सूरज का एक टुकड़ा शनि का।
इसका बड़े गहरे मायने हैं। एक एक धारा आपके अंदर गर्म है और एक धारा आपके अंदर ठंडी है। शनि यानी ठंडा, बर्फ से घिरा हुआ, कोल्ड, -डिग्री टेम्परेचर चल रहे हैं। और एक सूरज की गर्मी, हॉट, टू हॉट, और सनी टू कोल्ड, टोटल अपोजिट पोल। अब दो अपोजिट चीजों से मिलाकर के कोई चीज बनाओगे तो भाई कैसी बनेगी? ये मंगल बुध के करेक्टर को बताया गया है कि मंगल बुध का करेक्टर कैसा है। जब उसके अंदर ठंडी वाली धारा चल रही है दिमाग में, बहुत अच्छा आदमी है मंगल बुध वाला, बहुत अच्छा आदमी है। मतलब सीना चीर करके अपना दिल निकाल के आपको दे देगा मंगल बुध वाला। ये उसकी ब्यूटी है मंगल बुध वाले की। आपको कोई हेल्प करे ना करे, अगर उसके मन में दिमाग में चल गया यार इस आदमी की हेल्प करनी है, तो भाई अपने आप को आग में कुदा देगा। ये मंगल बुध की खासियत होती है। दिमाग नहीं लगा रहा वो कि मेरा नुकसान हो सकता है, दोस्ती निभा रहा है। और उसी दोस्त से, उसने कोई दोस्त ने उसकी बात नहीं मानी और उस मंगल बुध वाले को बुरा लग गई है, तो बता देगा पिछले 7 दिन में कितनी रोटियां खिलाई हैं आपको घर पे बिठा करके, हैं, और पनीर भी ओम स्वीट से लेकर के आया था। तो एक एक हिसाब दे देगा आपको कि क्या क्या किया था। तो फिर बेशक आप रोते फिरो यार गलती हो गई थी, तेरे घर पे खाना खा दिया, है ना, तो बिल्कुल ऐसा सुलटा के भेजेगा ढंग से, ताकि आप भी याद रखो कि किससे पंगा हुआ। ये इसका दूसरा अपोजिट फेस है। तो लोग कहते हैं यार पता ही नहीं कैसा आदमी है, अजीबोगरीब सा है। कभी जब दोस्ती निभाता है तो ऐसी निभाता है कि पूछो मत, और कभी गड़बड़ा जाता है तो ऐसा गड़बड़ा जाता है कि सारी कहानी आगे पीछे फेल कर देता है। मीठा बोलेंगे तो बहुत मीठा बोलेंगे, आपसे रिलेशन के निभाने पे आ गए तो आउट ऑफ द वे जाकर के मतलब जाकर के लोग रिश्ता निभाने में लगे रहते हैं। और अगर मामला गड़बड़ा दें तो बस फिर तो आप ही कहेंगे, आप ही छुपते हुए फिरोगे हैं कि कहीं मिल ना जाए हमें। तो ये कौन समझा रहा है ये सब? मंगल बुध का मसनूई ग्रह सूर्य और शनि दोनों मिला दिए, मंगल बुध हो गया। मंगल बुध हो गया, आयुर्वेद में कहते हैं इसकी तासीर बिगड़ गई, इसके शरीर की तासीर बिगड़ गई। इसमें पित्त भी है और इसमें कफ भी है। पित्त भी बढ़ा हुआ है और कफ भी बढ़ा हुआ है। अब ये बीमारी जो है ना बड़ी अनबैलेंस ही हो रही है, डॉक्टर को भी नहीं समझ में आता। डॉक्टर घर से भागा आएगा, बोला डॉक्टर साहब मेरा बीपी बढ़ गया। डॉक्टर मापेगा, है बीपी तो नॉर्मल है। नहीं नहीं जी बीपी बढ़ा था मेरा, हार्ट की पल्स रेट बढ़ गई। नहीं नहीं अब तो नॉर्मल है। जैसे ही घर जाएगा फिर बढ़ जाएगी। ओहो डॉक्टर ही गलत था, ये डॉक्टर का इंस्ट्रूमेंट ही गलत था। दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर के पास गया, बीपी वास्तव में बड़ा मिला। ओह पक्का पहले वाला गड़बड़ डॉक्टर है, देख ला कह रहा था पट्टा बिल्कुल नॉर्मल है, दूसरा वाला सही है ये बिल्कुल। तो दूसरे डॉक्टर की इतनी बड़ाई करेगा, इतनी बड़ाई करेगा, ढोल बजा बजा करके पीट पीट के कि इसके बढ़िया डॉक्टर ही कोई नहीं है। और 3 दिन के बाद उसके साथ भी डॉक्टर के साथ ऐसे ही रिपीट हो जाना, फिर कहेगा ये डॉक्टर भी बेकार, इसके पास तो इस गली से ही नहीं गुजरना। दैट्स इट। एक सूर्य एक शनि, दोनों ही एक्सट्रीमिस्ट, टू कोल्ड टू हॉट। दैट्स इट। ये मसनूई का कंसेप्ट है। अब कुंडली में सूर्य भी पावरफुल हो गया और शनि भी पावरफुल हो गया, दोनों अलग अलग बैठे हैं, बैठे भी नहीं साथ में। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों ग्रह एक साथ पावरफुल हो जाए। बड़े जीवन में मुसीबतें आ जाती हैं, बड़े झंझट आ जाते हैं, बड़ा स्ट्रगल आ जाता है। भगवान राम की कुंडली में यही तो समस्या हो गई थी। सूर्य भी पावरफुल था और शनि भी पावरफुल था। जीवन में कितने संकट आ गए हैं, कैसे कैसे राक्षस टकरा गए। इनको जीवन में बड़ा भारी संकटों का, बड़े भारी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ जाता है। इसी तरीके से बुध ग्रह जो होता है, बुध ग्रह 2 ग्रहों से मिलकर के बना है, बृहस्पति और राहु से। बृहस्पति के भी 2 टुकड़े,
यानी अंडा, जो अंडा होता है, अंडाकार जितनी भी चीजें हैं वो बुध है। हमारी खोपड़ी अंडाकार, बुध है। हमारी नसें शरीर की, बुध है। बृहस्पति और राहु दोनों से मिलके बना है। बृहस्पति ज्ञान है, राहु ज्ञान का कलेक्शन है। अच्छा, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, रामलाल का भी यूट्यूब चैनल देख लिया, श्यामलाल का भी देख लिया, मनोहर लाल का भी देख लिया, पंकज का भी देख लिया, उसका भी देख लिया। 10 एक टॉपिक के 10 बंदे देख लिए, सबके नोट्स बना लिए। ये है राहु की प्रवृत्ति, क्योंकि राहु चोरी से करवाता है सब काम, ये ध्यान रखना। फ्री का करवाएगा और चोरी से करवाएगा। अब उनको भी पता भी नहीं है कि हमारे नोट्स उतार लिए। पर समस्या क्या है, उन नोट्स का करना क्या है, उसको टेंशन में कि इन्फॉर्मेशन तो इतनी सारी इकट्ठी कर ली है, पूरा एक 100 रुपए का एक रजिस्टर भर लिया, एक ग्रह के पूरे ऊपर लिख दिया सबके ऊपर। और वो जैसे जैसे पढ़ रहा है उतना कंफ्यूज हो रहा है कि एक आदमी कह रहा है ये बात, एक आदमी कह रहा है तिलक जो है माथे पे लगाओ, एक कह रहा है कान के पीछे लगाओ। सुनील वशिष्ठ का चैनल खोला, वो कह रहा है लगाओ ही मत। बोला अरे बाप रे, कंफ्यूज कर दिया तुमने। सब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। एक कह रहा है ये काम कर दो, दूसरा कह रहा है बिल्कुल नहीं करना, भूल के नहीं करना। कंफ्यूजन इकट्ठा हो गया। राहु कलेक्शन ऑफ नॉलेज है, नॉलेज को इकट्ठा करना, फैक्ट्स को इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करना। और गुरु क्या है? सच्चा ज्ञान। राहु का काम है कलेक्शन इकट्ठा करना। अब दोनों जने मिल जाए, बुध की चतुराई, यहां से शुरू होती है बुध की चतुराई। बुध जो है बड़ा चालाक ग्रह माना जाता है, बेपैंदे का लोटा भी माना जाता है इसको। हाँ, ये क्या करता, अच्छा ज्ञानी से भी ज्ञान भी ले लो, बड़े प्यार से मक्खन मलाई लगा के, हाथ पैर जोड़ के, पैर पकड़ करके, और राहु का इस्तेमाल करके इसका कुछ ना कुछ कर ही लेंगे इस ज्ञान का। तो ये बुध है, इसलिए इसको व्यापारिक ग्रह कहा जाता है। 25 पैसे का यहां से खरीद लो, 1 रुपए का दाम लगा लो, 25 पैसे का डिस्काउंट दे दो, 75 पैसे में बेच दो, 50 पैसा अपना प्रॉफिट। अपन ने कुछ नहीं करना, 25 पैसे का उठाना है, 1 रुपया दाम लिखना है, 25 पैसे का डिस्काउंट देखना है, 50 पैसा अपन ने कमाना है। जिसको डिस्काउंट दिया उसको भी 25 पैसे का, जिसकी चीज थी वो भी 25 पैसे की, अपन फोकट में 50 पैसे कमा गए। ये जो बुद्धि बल है, ये बुद्ध का बुद्धि बल है। इसीलिए लाल किताब में कहा है सबसे पहले बुद्ध की ताकत देखो। अगर पूरी कुंडली की ताकत देखनी है तो बुद्ध की ताकत देखो। बुद्ध जितना स्ट्रोंग हो जाएगा उतना ही ज्यादा कुंडली शक्तिशाली हो जाएगी, क्योंकि इसमें बृहस्पति का गुण भी है और इसमें राहु का गुण भी है। राहु माया के द्वारा, यानी ये संसार, ये जो कलयुग है, ये राहु का युग है। ये जो कलयुग है ये राहु का युग है, और कलयुग में वही कमाएगा जिसका राहु अच्छा, जिसका बुध अच्छा। तो ये मायावी दुनिया से फटाफट कमा लेते हैं। अच्छा, वो समझ जाते हैं इनकी प्रॉब्लम कहां पर फंसी हुई है। अब बुध ग्रह को कैसे देखेंगे? एक तो तरीका मैंने बताया कि शुक्र आगे होना चाहिए, बुध पीछे होना चाहिए। अब ये तरीका कईयों को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, आपको नया तरीका दे दिया। ये देखो कुंडली में गुरु कैसा बैठा हुआ है और राहु कैसा बैठा हुआ है। सपोज करो किसी कुंडली के अंदर राहु तीसरे भाव में बैठा हुआ है और गुरु पहले भाव में बैठा हुआ है, और उसका बुध कहीं बिठा लो जा मन करे। पॉइंट समझ रहे हो? बुध अच्छा ही माना जाए, बेशक वो इतना पावरफुल ना हो, पर उस व्यक्ति का सामान्य बुद्धि का दृष्टिकोण बहुत ही बढ़िया होगा। राहु खराब बिठा दो, राहु को 8वें में बिठा दो, बृहस्पति को 10वें में बिठा दो, बुध कहीं पर भी बिठा दो, खराब ही माना जाए।
कि मैंने एक एग्जाम्पल दिए, जरूरी नहीं वो वहां पर हो, वो इन्वेस्टिगेशंस के विषय हैं, इनको सच्चा मत मान लेना आप, ये इन्वेस्टिगेट करके देखना आप। सिंपल मैंने बताया है, कुंडली में राहु खराब हो जाए, कुंडली में बृहस्पति खराब हो जाए, पीड़ित अवस्था में चला जाए, उसी एवरेज में बुध कमजोर होता चला जाता है। फिर बता रहा हूं, बृहस्पति जितना ज्यादा खराब होता चला जाएगा, पर साथ में साइमल्टेनियसली राहु भी खराब होना चाहिए, बुध ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। वाइस वर्षा, राहु अच्छा, बृहस्पति अच्छा, बुध कहीं बिठा दो अच्छा ही अच्छा। लो आज आपको आगे और पीछे वाले चक्रव्यूह से भी निकाल दिया कि कौन आगे कौन पीछे, कोई आगे जाओ कोई पीछे जाओ, गणित लगा लेना बस। बस ये याद होना चाहिए कि मसनूई हुआ क्या, बना क्या। बुध और राहु दोनों इकट्ठे, सॉरी, बृहस्पति राहु एक साथ बन गए, हमने कहा गुरु चंडाल दोष बन गया। गुरु चंडाल दोष का मीनिंग क्या है? गुरु चंडाल दोष का मतलब बेवकूफ आदमी नहीं है, इसका मतलब है आवश्यकता से अधिक चलाक आदमी। बुध आ गया ना, बुध मरकरी, अरे बृहस्पति का ज्ञान है, राहु की कलेक्शन है, इंफॉर्मेशन दुनिया भर की। ज्ञानी आदमी, ज्यादा ज्ञानी कौन होता है? जिसको दुनिया जहान की नॉलेज होती है, और ये नहीं पता होता खुद क्या करना है। खुद क्या करना है कोई नहीं पता। मेरे पास कई बार आते हैं, हमने जी सारी चीज सीखी हुई है, अच्छा, और मतलब मेरे से तो 10 गुना ज्यादा विद्याएं उनके पास होती हैं, एक भी विद्या ऐसी नहीं होती जिसको सही ढंग से वो इम्प्लीमेंट कर पाए। एंड लास्ट, कंफ्यूज। पर कोई आ जाओ उनके आसपास, भाई साहब ज्ञान दिए बगैर नहीं मानेंगे उसको, चाहे अपनी जेब से चाय पिला करके बिठा करके उनको ज्ञान दे के भेजें, पर ज्ञान दे के भेजेंगे उनको समझा के भेजेंगे, आई एम सो इंटेलिजेंट पर्सन। कहीं मिल जाओ, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, हवाई जहाज में, कहीं पर, चाहे अपनी जेब से चाय पिलाएंगे, भाई साहब बैठो और हम बताते हैं तुम्हारे ग्रहों का कैसे क्या करना। यह है आवश्यकता से अधिक चालाक और समझदार है। पूरी गली में ज्ञान देंगे, कूड़ा यहाँ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इससे एटमॉस्फेयर खराब होता है। पुतिन कब वार रोकेगा इनको मालूम होता है, 2000 का नोट कब मोदी जी बंद करेंगे इनको तारीख पहले से पता होती है। तो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, कोई बात कर लो, हर चीज की नॉलेज, पॉलिटिक्स की नॉलेज मिलेगी, हर चीज की नॉलेज इनके पास। और रियल में ये इंटेलिजेंट होते हैं, मजाक का विषय नहीं है, होते हैं इंटेलिजेंट, और लोगों को बहुत अच्छी अच्छी सलाहें भी देते हैं, और लोगों का बहुत भला भी होता है। वो सलाहें कारगर होती हैं, खराब नहीं होती, क्योंकि बेचारों ने बड़ी मेहनत से उनको गेन किया। भाई नॉलेज ऐसी थोड़ी ना मिल जाती है फोकट के अंदर, नॉलेज के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बड़ा टाइम लगाना पड़ता है, और ये करते हैं इस चीज में। बस दुख का विषय एक ही है कि अपने पर्सनली जब अपने उन्हीं फार्मूलों को अपनी लाइफ में लगाते हैं तो मामला नहीं बनता, वैसे रिजल्ट नहीं आते जैसे दूसरों को आ रहे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु और गुरु जब दोनों साथ आते हैं तो राहु क्या करता है, गुरु को भी कंफ्यूज कर देता है। इसीलिए आध्यात्मिक पुरुष का नेता के साथ बैठना, आध्यात्मिक पुरुष का पापक पापी व्यक्ति के साथ बैठना, आध्यात्मिक व्यक्ति का दुर्जन व्यक्ति के साथ संग गुरु चंडाल दोष बनाता है। मैं तो उन बाबा जी को जो कहता, अच्छा भाई चेले चपटे बना लेते हैं ना नेताओं को, भाई राहु नेताजी और गुरु जो है गुरु जी, दोनों को इकट्ठा मिला दो, गुरु चंडाल ही बनेगा, और तो कुछ बनने से रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन हमें बहुत कुछ सिखाता है। कुंडली के अंदर बुध ग्रह का निर्माण, और बुध वही अंडा है। अब फिर समझना, अंडा है, संतान का कारक कौन? गुरु। राहु क्या कर रहा था? उसमें तो जल्दबाजी संतान को लेकर के आने की इस धरती पर, वो कह रहा फटाफट संबंध बनाओ, संतान आनी चाहिए। समझ रहे हो बात को?
वहीं से अंडा तैयार होगा। बहुत गहरा विज्ञान है। ज्योतिष में लॉजिक भी है, साइंस भी है, आपका ज्योतिष का विज्ञान भी छिपा हुआ है। विज्ञान क्या होता है? जिसमें बार बार एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। हर आदमी आता है, अपनी नई नई परिभाषाएं गढ़ता है और बताता है नए नए तरीकों से। सुनील वशिष्ठ आपके सामने आया है, नई नई परिभाषाएं गढ़ रहा है, आपको बता रहा है नए नए तरीकों से। अभी तक आपने दूसरी भाषा सुनी थी, अब दूसरी सुन रहे हो। मेरे बाद कोई और आएगा, वो नई भाषा हो सकता है और भी अच्छे तरीके से आपको बताए, और भी आसान तरीके से आपको बताने में कामयाब हो जाए। तो इसी का नाम विज्ञान है, इसलिए इसको विज्ञान का नाम दिया गया है। इसका वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से ही आपको समझना चाहिए। कल हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे, एक कुंडली को करेंगे और जो बाकी के मसनूई ग्रह है उनको करेंगे। मसनूई ग्रह के बाद से आपको बहुत सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको, और जो बाकी के ग्रह बचे हुए हैं हम उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ये मत समझना कि मैंने ग्रह छोड़ दिए, ग्रह कुछ नहीं छूटे, ठीक है। और थोड़ा शांति बना के रखें, संयम बना रखें। अगर किसी का मंगल बद है तो उपाय करें, मंगल बद के वीडियो देखें, और पेशेंस बना के रखें, धैर्य बना के रखें। दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी लोगों को। मिलते हैं व्हाट्सएप। सर एक क्वेश्चन पूछिए। प्रणाम गुरुजी। सर एक क्वेश्चन। धन्यवाद। हाँ बताइए, जल्दी बताइए। सर मैं बोल रही थी ना, जैसे आपने वो जो किस्मत का ग्रह बताया था ना, तो उसमें अगर राहु किसी का किस्मत का ग्रह बनता है, क्योंकि वो थर्ड हाउस में उच्च का होता है, तो उसके लिए उसको क्या जैसे आपने गुरु वगैरह का तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्शन क्लियर हो गया मेरा। राहु का थोड़ा बताइए ना कि उसको क्या करना चाहिए, फिर किसी का किस्मत का ग्रह ही राहु का है। देखिए लता जी, कल नहीं बताया था कि राहु का? नहीं बताया था? अच्छा ठीक है। नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हमें राहु को ही समझना है। किस्मत के ग्रह का कंसेप्ट लता जी ये था, ग्रह का सबसे पहले तो देवी देवता को के साथ कनेक्ट हो जाओ। और राहु की जो देवी है वो माँ सरस्वती है। माँ सरस्वती, हाँ। राहु कहीं किसी से काबू आए ना आए, कभी भी अगर आपको लगता है राहु कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो माँ सरस्वती के मंत्र का जाप उस व्यक्ति को बता दो। उन्हें कहें कि माँ सरस्वती की पूजा करने शुरू कर दें। और माँ सरस्वती का जो मंत्र है, ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः, ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः। अगर ऐं नहीं बोला जा सकता तो एम भी बोल सकते हैं, एडी वाला, हाँ, एम समझ गए। सरस्वते नमः, इस मंत्र का जाप करें। नहीं तो माँ सरस्वती का जो स्त्रोत है, उस स्त्रोत का पाठ नित्य ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए। दूसरा, अगर राहु स्ट्रोंग है, उस व्यक्ति का बढ़िया राहु है, अच्छे भाव में बैठा हुआ है और किस्मत का ग्रह बन गया है, तो उसे माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। कौन सी माँ दुर्गा के रूप की? जिसमें वो त्रिशूल से राक्षसों का वध कर रही है, वध कर रही है। पांव के नीचे राक्षस पड़ा है और उस राक्षस को वध कर रही है। मतलब प्रचंड माँ चंडी का स्वरूप। नहीं, माँ बगलामुखी नहीं, माँ बगलामुखी नहीं, माँ मंगल का रूप है। माँ बगलामुखी मंगल का रूप है। तो चंडी रूपा, यस, है ना। तो चंडी रूपा चामुंडा के रूप में, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे। ये हाँ सर, मैं भी करती हूँ वो। हाँ ठीक है, बताऊंगी उसको। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। तो ये दुर्गा जी का मंत्र है। राहु जिसका भी बन जाए, इस तरीके से आपको क्या करना है? बुरी संगत से बचना है, तंबाकू से बचना है, राहु की गलत खुराक से बचना है, टैटू जीवन में नहीं बनवाना है, शरीर पर टैटू का निर्माण नहीं करना, शरीर में छेदन की क्रियाएं नहीं करनी। ये सब काम करने से बचेंगे और माँ दुर्गा के या माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करेंगे, उससे बड़ा बेनिफिट होगा। कोको कोला कलर के कपड़े पहने, कोको कोला कलर जो होता है, हाँ, ठीक है, धूप छांव का चश्मा लगाएं, मछलियों की सेवा करें,
मछलियों को दाना खिलाएं, ये सब कार्य करते रहने चाहिए। ठीक है। सर यूएस में रहने वाले लोग तो वाइन पीते हैं, क्या करें, कैसे छुड़वाएं बच्चों से? मजबूरी है उनकी, पीने पड़ेगी हाँ, उनको। यहाँ तो सारे लोग वाइन पीते हैं सर। देखो, हम कहते हैं ना ये धर्म की संस्कृति है, संस्कृति से कोई लेना हाँ, देना नहीं है, सारा कंसेप्ट जियोलॉजी से है। एकदम सही बात है सर, जियोलॉजी से है अब पूरा। आपका अरब, ये जो अपना है क्या कहते हैं, मुस्लिम कंट्री जो हैं, जो हाँ अरब हाँ, वो अमीरात लोग नॉन वगैरह वेज जो नहीं हैं, खाएंगे तो कैसे चलेगा? नहीं भाई, वो बुर्का नहीं ओढ़ेंगे तो कैसे चलेगा, वहां तो रेत की आंधियां उड़ती है। राइट, और वहां तो आदमी भी राइट, बिल्कुल वैसा ऊपर से नीचे तक का चोगा पहनता है, और औरत भी ऊपर ढके से रहते हैं। हाँ भाई क्या करे, कब रेत चल हाँ, जाए, कब रेत का बाउंडर उड़ जाए। है तो कपड़ा जैसे अपने ठीक बात राजस्थान है। में नहीं, बेचारे घर से बाहर निकलते तो हर हाँ, हर आदमी भी एक पूरा ढक तहमत ढक के। लेकर के लेता है, भाई पता नहीं कब ओढ़ना राइट, पड़ जाए, कब बचना पड़ जाए। राइट, राइट, तो राइट सारा सर। खेल वही है। अब वहाँ हाँ, शराब बंद है, वो कहते हैं जी इस्लाम में शराब बंद है। बंद क्या भाई, वहां पर इतनी गर्मी में पिए कौन 50 डिग्री में। हाँ, और रशिया में और अमेरिका में कैसे बचे, वहां इतनी ठंड है। तो हाँ, देखिए, वो शरीर की तासीर के हिसाब से है। और अगर आप हम्म, बाहर रह करके पीते हैं, अगर सही मात्रा में उसका अनुपान सेवन करते हैं, तो इतनी खराब नहीं होगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ। हाँ, हरिकेत क्या हो गया? सर अगर मुंबई का टाटू वातावरण बना कैसा है? लिया तो सर, यहाँ तो है, अभी गर्मी है बहुत ज्यादा। हाँ बताओ हरिकेत। आपने बोला राहु से बचने, मतलब राहु के इसके लिए टाटू नहीं बनाने चाहिए। हम्म। सर अब बनवा लिए तो अब इसका मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, अब मैं क्या कह सकता हूँ। बनवा ली मिटाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है सर। लेजर से नहीं, मुझे लेजर से आइडिया हो नहीं जाता है है। आजकल। कल मुझे मिटा सकते हैं। मुझे कोई देखो आइडिया नहीं है, बहुत कम आइडिया है। मैंने तो जब ये पढ़ा था और समझा था कि टैटू से ये होता है, और फिर मैंने ना ऑब्जर्व करना शुरू करा। जो भी महिला मेरे पास आती जिनके टैटू बने होते थे, या पुरुष मेरे पास आते थे जिनके बहुत सारे टैटू, तो वो जब कुंडली दिखाते थे, तो जब मैं उनकी लाइफ स्टोरी सुनता था, तो मुझे लगा यार ये बात फिर ठीक ही है, ये राहु का असर होता है इसका मतलब। होता है। हाँ हाँ तो हाँ। फिर मैंने इसको अपने प्रवचनों में भी डाल दिया कि भाई ये चीज रोको, लोगों को अवॉइड हाँ, करो। और पहले तो टैटू हाथ में गुदवाते थे, नाम लिखवाते थे, तो वो भी तो टैटू ही होता था ना एक टाइम आज पे, या पहले जब बिल्कुल बिल्कुल, वो देहात भी में। अच्छा। यामिनी जी, ना वो पहले अच्छा था ना आज अच्छा है। बुरी चीज पहले भी बुरी थी, आज भी बुरी है। ऐसा कभी नहीं होता, वो चीज नहीं बदलती, लोग बदल जाते हैं, बस फर्क इतना है। और सर तरीके बदल जाते हैं, चीजें वैसी ही बस रहती है बस बस। बस, थोड़ा थोड़ा वो साइंस बदल लेजर जाती से है। ना आजकल एक आ गया है, उससे टैटू चला जाता है, मतलब वो निकाल देते हैं लेजर से। देखिए, राहुल अगर में है तो हाँ, तो लगन में आए तो वो संजय जी चेक करो कि कैसे क्या है। राहुल लगन में क्या पूछ रहे हो मतलब? तो उसकी कोई रेमेडी करनी चाहिए या तो नहीं, अकेला बैठा है लगन में। रेमेडी जब ही करेंगे संजय जी जब वो हमें नुकसान कर रहा हो। कभी क्या? करता है नहीं करता है। नहीं, जरूरी नहीं है लगन में बैठ करके लोग बड़े बड़े जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो प्लानिंग बनाते हैं, लगन में राहु पाया जाता है। वो लोग बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। लगन में राहु आते ही आपने सबसे पहले क्या चीज देखनी है? अभी राहु के साथ क्या था, मैंने क्या बताया था? बृहस्पति चेक। सर मंगल ने नहीं नहीं, देखिए। बृहस्पति चेक करो। सबसे पहले तो बृहस्पति चेक करो। अगर उस कुंडली में बृहस्पति बृहस्पति बहुत बढ़िया है, तो ऑटोमेटिक बुध बढ़िया हो जाएगा। अगर बुध बढ़िया है, तो राहु पहले में बढ़िया ही रिजल्ट देगा। बृहस्पति 6th हाउस में। कहीं बैठा हो, वो आपने देखना है। अगर बृहस्पति बढ़िया हो जाता, अब तो राहु, अब बृहस्पति 6th में तो बढ़िया नहीं है वैसे मैं बता दूं, परंतु आपका बुध अगर अच्छा हो जाता, तो राहु पहले भाव में अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है। सूर्य और बुध ऐसे मैं घटना। में सर और ऐसे में ध्यान रखना, मंगल भी अच्छा हो जाए तो 4 चांद लगा देता है। हम्म, सर तो मैं आदमी, जिसका उच्च का राहु बोल रही थी ना, थर्ड हाउस का, उसका लग्न में ही गुरु है। हाँ, तो लगन में गुरु है तो बहुत अच्छा बुध भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। सर बुध आपने भी जो एक बढ़िया हो गया। कुंडली का हाँ एग्जांपल दिया था, उसमें राहुल लगन में ही था और उनका मंगल नेक भी था। और आपने कहा था वो आईआईटी के वो है, मतलब आईआईटी के पढ़े हुए हैं और काफी अच्छी स्ट्रैटेजीज वगैरह आगे बना रहे हैं। तो मैंने इसलिए बोला। अच्छा सर, एक चीज पूछ रहा था मैं, ये नहीं नहीं, इसका सिद्ध मंगल कुंडली। नेक से मत संबंध जोड़ना। अच्छा। नहीं, कोई कह देगा सूत्र बताया था तो दिक्कत हो जाएगी।
सर ये कह रहा था मैं, दुर्गा जैसे चालीसा वगैरह या सिद्ध कुंजी का स्तोत्र भी राहु के लिए अच्छा होता है? राहु के लिए माँ दुर्गा जी की कोई भी प्रार्थना अच्छी होती है। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र जो होता है, जैसे उससे कहते हैं ना कि मतलब सप्तशती ना कर पाओ तो वो कर लो, हाँ वो बिल्कुल उतना फल दे देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। सर आप ये वाला कह रहे थे ना, दुर्गा जी का पिक्चर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ये- बिल्कुल। हाँ श्री गणेश। सर जैसे भी आपने बताया, अभी अगर हमने बृहस्पति को देखना है तो सूर्य और शुक्र को देखो, अगर वो अच्छा है तो बृहस्पति अच्छा है। सर इसका वाइसा वर्सा भी, अगर बृहस्पति अच्छा तो सूर्य और शुक्र भी अच्छे होंगे, या वो नहीं कंडीशन? नहीं नहीं नहीं, ऊट पटांग तरीके नहीं। नहीं, मैं भी उससे वो बनते हैं, उससे वो बनते हैं शायद ये। चलिए धन्यवाद आप।